गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, उसे ध्यान में लाएं और उस पर चलें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय 10 से 12 पद, जहां पर लिखा है, Therefore, you kings, be wise, be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. Kiss his son, or he will be angry, and your way will lead to your destruction. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Amen. आप देखिए यहाँ जो वो चेतावनी दी गई है, बी वाइज एंड बी वार्न्ड। यहाँ देखिए आप जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस गोस्पेल ऑफ किंगडम, जो परमेश्वर मसीह का जो राज्य है जो आने वाला है उसके बारे में जो है एक प्रिंसिपल है कि जो राज्य है वो आने वाला है और ये एक्सोर्टेशन है, बी वार्न्ड एंड बी वाइज। आप देखें यहाँ जो बातें हैं वो जो है मसीह को जो है उन्नति देती हैं, उसे चेतावनी देती हैं, उसे क्या करना है। मसीह का राज्य तो आने वाला है, हालांकि उसे राजाओं ने रोकने की बहुत कोशिश की, उसे जो है रोकने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, उल्ट मचाया कि वो राज्य ना आए, लेकिन अब वो नहीं आएगा तो क्या होगा। आप देखें एक मसीह की जो जिम्मेदारी है वो है कि पहली बात जो वो है कि वो जो है मसीह का जो राज्य आने वाला है उसका भय माने, मसीह का भय माने। ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, सब जो है उसके सामने जो है बराबर हैं। अब उनको क्या करना है, उनको क्या है परमेश्वर का भय मानना है। भजन 2 उसका दूसरा पद, भजन संहिता 2 उसका दूसरा पद कहता है कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो 12 पद ना 2 ओके। Verse 2 it says, Psalm 2 verse 2, it says, the kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, संसार के जो लोग हैं परमेश्वर के और उसके अभिषिक्त के विरोध में खड़े होते हैं। अब मसीह लोग क्या करें, अब जो मसीह लोगों का जो मतलब है वो परमेश्वर का उसका भय मानते हुए खड़े रहें। ये से ग्रेट ड्यूटी, मस्ट फियर गॉड एंड सर्व हिम। आप देखें बात जो है कही गई है फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 12 पद में, Philippians 2:12 and 12 says here, Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Fear and trembling. आप देखें ये बात कही गई है पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 30 पद, 1 Corinthians 4 and 7:30 1 Corinthians chapter 7 verse 30. Those who mourn as if they did not, those who are happy as if they were not, those who buy something as if it were not theirs to keep. आप देखिए जो बात सामिश कर रहा है वो है 2:12 में, पुत्र को चूमो, हालांकि तुम विरोध तो नहीं कर सकते, उसे रोक भी नहीं सकते। अब क्या करना है, उसको जो है चूमो, उसको जो है स्वीकार करो, ग्रहण करो। आप देखें ये जो पद है उसका मतलब है दिस इज ए ग्रेट ड्यूटी ऑफ ए क्रिश्चियन। परमेश्वर को जो है उसको जो है समर्पण करना है, सरेंडर करना है। आप देखें
वेलकम हिम। आप देखिए इस राजा के सामने सब बराबर हैं, सबको न्याय करेगा। आप देखें बात जो है कही गई है भजन संहिता उसका 7 अध्याय 2 पद 2:7। 2 और 7 Psalms 2:7 I will proclaim the Lord's decree. He said to me, You are my son. Today I have become your father. आप देखें यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 27 पद में ये बात कही गई है। John 27 5:27. It says, Yohanna 5:27, John 5:27, and he has given him authority to judge because he is the Son of Man. आप देखें रिसीव एंड सबमिट, उसे जो है ग्रहण करना है, उसके सामने समर्पण करना है। ऐसे सो कॉल्ड इसे एग्जाम्पलरी क्रिश्चियन सर्विस टू किस द सन। आप देखें इसे सबमिशन, किसी से किस ऑफ अगेंस्ट ग्रेटनेस। आप देखें जो किस है बाइबल में इसका वर्णन आया है। नंबर 2 किस एडोरेशन, पहला राजा उसका 18वां अध्याय 19 अध्याय 18 पद। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 18। कौन सी बुक? फर्स्ट किंग First King 19 18 18 19 1918 और 18 1918। First Kings 19:18. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed. आप देखें फिर से वही वर्णन है जहाँ पर एलिया के बारे में वर्णन हमने देखा था। याद आया आपको? याकूब की बस्ती में एलिया ने प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई, प्रार्थना की तो बारिश हुई, मैं बरसा। एक और वर्णन हम देखते हैं लूका उसके 7 अध्याय के 23 पद में। यहाँ आपको याद आया ना, एक महिला है जिसने अपना जो इत्र है जटामासी का इत्र यीशु मसीह के सर पर डाला और जो उसे अपने बालों से पूछा। इट्स ए किस ऑफ एलिजियंस, लॉयल्टी। आपको मुझे भी क्या करना है, मुझे जो है इस राज्य के बारे में मालूम चला है। हमें क्या करना है, विरोध नहीं करना है, इसके सामने अपने आप को जो है सबमिट करना है, इसके सामने झुकना है, इसे ग्रहण करना। और आप देखें सबका न्याय जो है चाहे कोई भी हो बराबर से करेगा। वो है पापी के नाश होने से वो खुश नहीं होता है, हालांकि वो न्याय करेगा लेकिन न्याय से खुश नहीं होता है। वो जो है चाहता है कि आप उनमें बच जाएं, आप उनमें उसको समर्पित हो जाएं। आइए फिर से एक बार प्रभु के सामने समर्पित हो, प्रभु को जो है चूमे। वही तो आज्ञा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो अपने क्रोध में आकर तुम्हें नाश करे। प्रभु जी हम नाश नहीं होना चाहते, तो धन्यवाद देते हमने आपके पुत्र को ग्रहण किया, आपको उसे स्वीकार किया। और जो हम फिर से एक बार हमारे जीवन को जानकर कि वो हमारा न्यायी है, न्याय करेगा, अपने आप को आपके अधीनता में देते हैं ताकि हम आपकी सेवा करें। मेरे साथ हो, हमें प्रभु जी आप संभालें। मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को आप संभालें ताकि वो भी जो है तो सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करें, तुझे चूमें और तेरी अधीनता स्वीकार करें। अपनी प्रार्थना सुन लीजिएगा, यीशु के नाम से मांगा है। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता इस पूरे संसार के साथ मेरे भाइयों
बहनों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। पुत्र को चुनो, ऐसा न को नाश करे। आइए फिर से एक बार उसमें बने रहें, उसे हम अधीनता स्वीकार कर। आमीन। 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 प्रभु के साथ बने रहिए। तुम्हें आप प्रभु आपको सहायता दे।